जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो भी, सहाओगे जो भी वही मैं सहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। पिछली बार दो बातें करी थी। किसी को कुछ याद हो तो बताना, तो नहीं याद तो तब भी चलेगा, मैं फिर बताऊंगा खुद। किसी को याद है पिछली बार? बताऊं? तो पहली बात थी निष्कामता।
जीवन में निष्काम होना। निष्काम का मतलब क्या होता है? निष्काम का मतलब यह है कि मुझे मेरे कर्म का कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं परमात्मा के और परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया के दोनों के काम में लगा। उस ईश्वर की जो दुनिया बनाई हुई है उसमें, उस काम में मैं लगा। ना मैं उसमें कोई विघ्न डाल रहा हूं और ना मैं उसको बढ़ावा दे रहा हूं। हमने क्या बोला? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आप उस बात का मतलब समझिए। एक संत से किसी ने पूछा था कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाह रहे हैं, ऐसे करना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं। कहते हैं जब तुम संसार में हो तो टूटे हुए पत्ते की तरह हो। एक संत की, हर एक संत की अपनी अपनी बात होती है। टूटे हुए पत्ते की तरह हो। टूटा हुआ पत्ता समझते, हवा जहां ले जाए। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा हमको ध्यान भी रखना है। मैं रास्ते में आंटी से ही बात कर रहा था, इतना भी टूटा हुआ पत्ता ना हो कि सत्संग भी छूट जाए। मैं भी लड़ाई करके आया हूँ, ऐसे नहीं, बातें सुन के आया, कपड़े भी नहीं बदल पाया, काम था। और आया कैसे कि बस कितनी बातें सुनी, लेकिन मैंने कहा जाना, मैंने कह दिया, अब मैंने जाना सत्संग। तो टूटे हुए पत्ते की तरह रहेंगे, गधे की तरह काम करेंगे, पूरा हफ्ता काम करेंगे। लेकिन जिस समय सत्संग की बात होगी उस समय हम कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे। उस समय हमें सत्संग चाहिए। हम कितना भी काम करवाना है हमसे, करा लो, हम करने को तैयार। जो कहोगे वो हम करने को तैयार। लेकिन जब बात आएगी किसकी? सत्संग, तो वहां हम टूटे हुए पत्ते नहीं। तो फिर प्रकरण से घूमते नहीं, थोड़ा सा आराम से बात करते हैं कि पहली बात निष्कामता हो। निष्कामता किस लिए कि ये शरीर किस लिए बना है? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये किसी का दिया हुआ है। इसको साफ रखना, इसको स्वस्थ रखना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्म। परिवार जहां मुझे रखा गया है, जो दायित्व मुझे दिया गया है, वो मुझे करना है। लेकिन ये सब करने के बाद भी निष्काम। निष्काम होने का मतलब, देखो एक बार बहुत पुरानी बात है, मैंने सुनी है कि वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, वेदांत वाले, ये वाले नहीं जो हमारे वाले, जो वेदांत पे लिखते थे, बहुत सुंदर लिखते थे वेदांत। क्या नाम था? स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उनकी किताबें छपती हैं और निर्मल वेदांत सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। वहां पर जो हमारे महाराज जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, इनके जो गुरु हैं दोनों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज और गोविंदानंद जी महाराज, वो भी वहीं बैठे थे और हमारे महाराज जी भी वहीं बैठे। ये सब आसपास बैठे भोजन कर रहे थे। तो किसी ने बोला कि ब्रह्माकार वृत्ति, समझना ध्यान से थोड़ा सा, ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब कि मैं ब्रह्म हूं। ये अध्यास हो जाना, ये स्पष्ट हो जाना कि मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं। ये वृत्ति, किसी ने आके कहा ये वृत्ति हर समय नहीं रहती। क्या कहा? ये हर समय नहीं रहती। तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा घर में जो सफाई वाली आती है तो कितनी देर रुकती है? क्या पूरा टाइम तुम्हारे घर में रहती है? उन्होंने कुछ मजाक में और भी कुछ कहा, तो पूरा टाइम तुम्हारे घर में रहती है कि आके सफाई करके चली जाती है? कहा सफाई करके चली जाती। ऐसे ही परमात्मा का नाम होता है। वो सिर्फ आकर के क्या करता है? वो हमारे अंदर की सफाई करके चला जाता है। वो हमारे को, हमारा अंतःकरण शुद्ध करके चला जाता है। इसीलिए पूरा दिन अगर हम काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक समय दिन में ऐसा आए जिस समय हमें क्या हो? स्पष्ट हो जाए। स्पष्ट क्या हो जाए? मैं उस परमात्मा का क्या हूं?
अंश हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोलते थे, मैं हूं परम पुरख पुरदास, देखन आयो जगत तमासा। और उन्होंने अपने अपने शिष्यों को भी यही सिखाया कि तुम कौन हो, तुम खालिस। खालस का, खालसा का मतलब क्या है? खालिस। खालिस क्या है? देखो शब्द है, खालिस क्या है? खालिस एक ही चीज है और वो है अहम ब्रह्मास्मि। मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं। मैं कुछ और नहीं हूं। क्या हूं? ब्रह्म हूं। पर हमको लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा मुझ में है। लगता है ऐसा? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अच्छा, मैंने पिछली बार एक बात और बोली थी कि हम, दूसरी बात बोली थी कि हम क्या हैं? जीव। हम सामने वाले को क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं कि जीव देखते हैं? बोलो। शरीर देखते हैं। हम उसकी कायाकल्प देखते हैं, हम उसका बाहर की बनावट देखते हैं। हमने उसके अंदर बैठे हुए जीव को कभी ध्यान से देखा है? उसके अंदर बैठे हुए जीव को क्या करा हमने? ध्यान से देखा ही नहीं कि उसके अंदर कोई बैठा है। वो शरीर नहीं है। समझना बात को ध्यान से। वो शरीर नहीं है। शरीर के अंदर बैठा हुआ कोई क्या है? तत्व। जब वो नहीं रहता, जब शरीर शांत हो जाता है तो क्या निकलता है? वो तत्व निकल जाता है, वो जीव निकल जाता है। शरीर तो वही रहता है कि शरीर भी किसी का चला जाता है, शरीर तो वही रहता है, उसमें से वो तत्व निकल जाता है, वो जीव निकल जाता है। हमको अभ्यास करना है, किसी को कुछ नहीं बताना। हम थोड़ा सा सीखते हैं ना, 4 बातें सत्संग में सीखते हैं, हम सबको लेक्चर देना शुरू करते हैं। कुछ मत करो। क्या करेंगे? अपने जीवन में बताएं कि मेरे पास, मेरे कुछ जितने लोग मेरे आसपास हैं, जितने मेरे परिवार के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता, ये सब क्या है? जीव है। मैं भी क्या हूं? जीव। पहले यहां तक समझे ना कि मैं क्या हूं? मैं जीव हूं। मैं पहले ही कह दूं कि मैं क्या हूं? मैं ब्रह्म हूं, तो नहीं समझ आया। फिर ब्रह्म बोल के तो फिर ब्रह्म राक्षस बनेंगे। ब्रह्म राक्षस का मतलब फिर तो मैं कुछ भी करूं, फिर तो मैं कुछ भी करूं क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। नहीं, पहले मैं ये समझूं कि मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर के अंदर रहने वाला उस परमात्मा का कोई तत्व है जो इसमें रहता है। फिर धीरे धीरे गुरु समझाएंगे कि आप क्या हैं? आप शरीर में रहने वाले कौन हैं? वो तत्व है, लेकिन वो तत्व भी क्या है? वो तत्व भी सच में क्या है? वो तत्व सच में जो उसका अधिष्ठान है, जो उसका कारण है, जो करण है, जो करता है, वो एक ही है। वो कौन है? एक ही है। लेकिन हमको क्या लगता है? बहुत सारे हैं, हम अलग, हम भगवान कैसे हो सकते? ये मेरे को पिछली 2-3 बार से बोल देते हैं कि आप तो सच में भगवान। मैं कह रहा हूं सब भगवान है, मैं कौन अकेला थोड़े। सब भगवान है, सबके अंदर वही समाया। सब में कौन समाया? वही समाया। कौन बोल रहा? मैं नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? कई कोट खो जाए, हाँ बोलो भाई, प्रभु को खोजनते। और कहां होते हैं? प्रभु कहां मिलते? आत्ममही। पार ब्रह्म कहां है? आत्मा में। आत्मा में कहां है? खोजना तो शुरू करें, खोजना तो शुरू करें। खोजने का मतलब क्या है? कुछ रिसर्च तो करें, ढूंढना तो शुरू करें। हम कुछ करना भी नहीं है। सत्संग में आओ जी, गुरु जी, बाबा जी, है ना, मुझे कुछ दे दो, मुझे प्रसाद में कुछ। आज मैं सुबह ऐसी एक भजन गा रहा था, गाती बहन जी, मैं अकेला होता हूँ तो वो गा रहा था कि बधाई देने आए हैं और बधाई। हम भजन गाते हैं ना, वो भजन वो वाला क्या है, उसमें मैं बताता हूँ बधाई। कौन सी बधाई लेके जाएंगे? ये बधाई लेके, क्या बधाई है? ये बधाई है कि क्या? जो अंदर बधाई बज रही है। हम जब बधाई लेके जाएं उनसे क्या 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो बांटते हैं संत, नहीं, जो उनके अंदर बधाई बज रही है ना, वो वाली बधाई है। उनके अंदर भी तो एक अनहद बधाई बज रही है हर वक्त, अनहद।
वाजे अनहद, या अनहद क्या है? जिसका कोई हद नहीं है। हद नहीं है इसका मतलब क्या है? कोई लिमिट नहीं है। लिमिट किसकी नहीं है? परमात्मा। वो अनहद, वो बधाई हमें चाहिए। पर हम कुछ और बधाई मांगते हैं, जो घर में बजने वाली बधाई होती, जिस बच्चे को हम इतनी मिन्नतें करके, मन्नतें मान के भगवान के कितने प्रसाद चढ़ा के, ठीक है, उसके बाद वही बच्चा हमें क्या कहता है? बता दो, बोलो। सबको पता है ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर आगे से हमें क्या कहता है? तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता? हमें पता। और उसके बच्चे और आगे से यही कहते हैं, सब दादियां वो थे, सब हो ही, आप लोग सबके पास बच्चे हैं, सबका संसार है, उनकी गलती नहीं है, संसार है। हम उनको सिखा, हम सबके लिए हम जो बधाई मांग के आते हैं, हम कौन सी बधाई मांगनी है? वो बधाई जो कि कैसी बधाई है? जो कबीर के अंदर कि गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगला। कहीं ना कहीं हमें ये बात क्या करनी पड़ेगी? अंदर 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 पक्की करनी पड़ेगी। हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम सब कुछ संसार को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अकेले में दान करना पड़ता है ना, बिल्कुल अकेले गुरुद्वारे में कोई ना, तो 5 रुपए भी कोई ना चला, लेकिन कोई देख रहा होगा, इसलिए फिर सच्ची बताओ, देखो झूठ झूठ, अकेले में तो हम ऐसे ही करते हैं कि 5 रुपए चल ठीक है, 50 का भी कहीं काम आएगा रास्ते में, बहुत यही। अकेले में जब बिल्कुल कोई ना देख रहा, आपका सच्चाई क्या है? आपकी सच्चाई वही है जब कोई ना देख रहा। देखो बहेलिया था ना, उसको किसी ने कहा था तू संत ने बोला कि तू कहता था कि मैं तो इतने पाप करता हूँ, तो कहते हैं ठीक है, अगर तूने पाप से बचना है ना, कोई बात नहीं, तू ऐसी जगह जा करके पक्षी को मारी जहां तुझे कोई ना देखे। तो उसने एक कबूतर पकड़ा और लेकर के किसी कोने में गया, और वहां उसको मारने के लिए उसने छुरा उठाया, तो देखा कि वो कबूतर की आंख उसको देख, कुछ ना कुछ, वो जीव है, आप जीव को दिखता ही नहीं है ना। इंसान कितना अजीब है, कुत्ते को ऐसे चिपका चिपका के पालते हैं, उसी कुत्ते के लिए बकरा कटवा देता है, उसी कुत्ते के लिए मुर्गा मुर्गी। गलत बोल रहा हूं? यही तो, अगर इतना ही प्यार है तो सबसे होना चाहिए ना, ये सबसे नहीं है। हमको दिखता नहीं जीव, जीव देखने की कोशिश करिए, पहले जीव दिखे सबके अंदर, सबके अंदर कोई है, सब है घट। कौन बोले? राम बोले। हर घट में राम बोल रहा है, फिर आप उसका नुकसान कर सकते हैं, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर सब घट में राम बोले, फिर आप माला क्यों करोगे? फिर आप देखो 108 लोग मेरे सामने से निकल गए, मेरी माला हो गई। एक गया राम, दूसरा गया राम, वैष्णो देवी जाते जय माता, कोई जानता हो कि नहीं जानता हो, क्या बोलते हैं? आते हो बोलो, जाते हो बोलो, जय माता। तो बात जय माता दी का क्या मतलब हुआ कि देखो हम वो भी भक्त है, मैं भी भक्त। ये फिर अच्छा, ये ऊपर ही पहाड़ में होता है, नीचे आके कोई जय माता दी नहीं होता। कि संसार में लाना है, ये पहाड़ तक नहीं रखना, नीचे लेके आना है, सब जगह पूरे संसार में। कि सामने जो आया वो भी कौन है? उसमें भी जीव है, उसमें भी कॉन्शियस है, वो हमें दिखती है। वो देखने का ये है सत्संग करने का, ये सत्संग करने का फल। फिर ये होने लगे तब हमारे अंदर क्या आएगा? फिर जीवत्व जो है, जीवत्व से ब्रह्मत्व की तरफ चले। आप रास्ते में जाते हो ना, क्या लिखा है? FRI लिखा है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान। टेक लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात। रिसर्च का मतलब क्या है? अनुसंधान। अनुसंधान किसका? हमारे महाराज जी की किताब है आत्म अनुसंधान। किसका अनुसंधान करना है? अपना। आज मैंने टाइटल नहीं डाला, आंटी ने बोला था मेरे को पिछली बार, थोड़ा सा मुझे बोला कि आत्म पुराण, अब ढूंढ रहा हूं मैं, एक आध हफ्ते में मिल जाएगा, तो थोड़ा करेंगे कि आत्म पुराण पढ़िए।
वाणी में आता है बहुत सुंदर, आत्म देव पूजिए। क्या पूजिए? गुरु के सहज सुभा आत्म देव पूजिए। कौन सा देव? आत्म देव पूजिए। इतना पूजे, इतना पूजे। ने पिछली बार एक बात और भी कही थी, पिछली बार लोग कम थे, हमारी दुकान घटी बढ़ जाती है ना जब छुट्टी हो जाती बीच में। पिछली बार लोग कम थे, लेकिन पिछली बार मैंने एक बात बोली, सुनने में बड़ी अजीब लगी, लेकिन अगर सच्चे सत्संगी हो ना तो अपना दिया मत करवाना। है हिम्मत? हम दिया नहीं करवाना, हम जीते जी अपना दिया देख लें। मरते टाइम क्या करते हैं, लोगों को दिया दिखाते हैं, देख तेरा दिया जल। हमारा दिया जो है जीते जी है। जीते जी मेरा क्या है? आत्म देव पूजिए। ये हमको पक्का करना है। आप जिनकी फुलवाड़ी में बैठे हो, जिनकी प्यारी में बैठे हो, जिन्होंने आपको ये सिखाया, चाहे माता जी, चाहे राम जी है, चाहे अम्बे मासी, यही तो अब चमेली मासी, इनके अंदर का जो दिया था ना वो जल रहा था। इन्हें दिया देखने की जरूरत, दिया दिखा रहे, जीते जी देखना है। अगर मैं सत्संगी हूं, मैं सारी जिंदगी मैं दरिया फाड़ दी बैठ बैठ के, उसके बाद भी अगर मुझे दिया ही देखना है तो मैंने क्या किया? मेरा आत्मा का जो दिया है ना, मेरा आनंद का जो दिया है वो हमेशा जल रहा है, प्रसन्न हूं मैं। क्योंकि अगर यही नहीं किया हमने, यही अगर हमने पक्का नहीं किया तो फिर संसार में आए क्यों? कोई कहता है मैंने बहुत पैसा कमाया, पैसा कितनों के पास, किस किस के पास नहीं है पैसा। कोई कहे मैंने बहुत प्रॉपर्टी जोड़ी, क्या करें? कितने बच्चे हैं, क्या है, कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा कुटुंब है, कितना बड़ा नाम है, ये सब चीजें एक जगह क्या हो जाएंगी? रह जाएंगी। एक्चुअल कमाई क्या है? आज तो मुझे भी आ रहा था बैठे बैठे, भाई अब तो आधे से भी आगे निकल गई उम्र। क्या है? कुछ करना है कि बस लोगों को ही समझाना है? खुद भी तो कुछ करना है। कहां तक पहुंचना है? कहीं पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? आखिर में आखिर दिन तो हिसाब होगा, अपने मन में हिसाब होगा कि भाई तूने करा क्या, पूरा जीवन क्या किया। हमें सामने वाले में मनुष्य दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, कि जीव दिख रहा है, कि परमात्मा दिख रहा है। कोई तुम्हें गाली दे रहा और सामने उसके अंदर कन्हैया मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। कोई आपके लिए काम कर रहा हो और उसको आप बार बार काम करते 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 कभी उसकी आंख में देखो। ये आंख जो है ना, भगवान ने खतरनाक चीज, बाकी कोई चीज नहीं बोलती। आंख जो होती है ना, उसको देखो, उसके अंदर कहीं ना कहीं इन गोलकों के अंदर देखो किसी के कि क्या है। जो आपके घर में पशु हो, आपके आसपास पशु पक्षी हो, उसकी आंख के अंदर देखो। कोई गाय हो, भैंस हो, करहा रही हो, परेशानी में हो, उसकी आंख के अंदर देखो। उसके अंदर देख के आपको समझ आएगा ये कोई जीव था। नहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? ये कोई जीव था, ये फंस गया, देखो कहां फंसा हुआ, ये कौन सी योनि में फंसा हुआ। कोई तड़पता हुआ कीड़ा आपको नजर आता है तो उस समय आपको क्या नजर आता है कि वो ये कीड़ा है, क्या क्या ये ही बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। हमको देखना तो पड़ेगा। ये हमारे को ना चिंतन, तीन चीजें हैं भाई। या तो नाम जपो, नाम जपने से भी ज्यादा मुझे लगता है कि श्वास पे नाम जपो, और श्वास से भी ज्यादा पे मुझे लगता है कि विचार करो, विचार विचार, इतना विचार करो, विचार करते करते मुझे क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हो जाए? कि सामने वाला क्या है, सामने वाला क्या है? जीव है, इसके अंदर कोई जीव है। और जीव के साथ साथ फिर ये समझे कि वो जीव कौन है, वो किसका रिफ्लेक्शन है। नहीं, पहले तो ये समझे कि वो सामने वाला शरीर नहीं है, जिसको हमने काट दिया, जिसको हमने मार दिया, वो तो शरीर नहीं है। इसके अंदर कुछ था, उसमें कुछ था का मतलब क्या है? उसके अंदर अब आप देखो कि आपने कई हजार घड़े लिए,
और कई हजार घड़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भरा, और पानी भरने के बाद उन 1000 घड़ों में सूर्य का क्या था? सूर्य का क्या था? प्रकाश था। अब सब घड़ों में किसका प्रकाश है? ऐसे सब घड़ों के अंदर सब जीवों में किसका प्रकाश है? प्रभु का। वो परमात्मा। घड़ा देखो, एक दिन क्या होगा? ये घड़ा फूटेगा। घड़ा फूटेगा ना, देखो फिर और समझो, घड़ा फूटेगा ना, जल बह जाएगा ना, पर सूर्य का क्या बिगड़ा? सूर्य का क्या बिगड़ा? हम कौन है? हम कौन है? हम घड़ा, हम पानी, हम रिफ्लेक्शन, कि हम सूर्य? सूर्य का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। कितने घड़े फूटेंगे, कितने घड़े बनेंगे, लेकिन बिगड़ेगा किसका? जागे बुद्धि, सोवे बुद्धि, मोह को लगे निरंजन। बुद्धि जागती है, बुद्धि सोती है। मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता, ये कैसे समझे? अच्छा एक बात और बताओ, तो मुझे कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके भी हम कहें कि यार मुझे दिया दिखाओ, मेरा कपाल फोड़ो, मेरा आत्मा राम नहीं दिखा, मरो मरो जाते, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता, फिर तो बेकार भैया, कहीं कुछ और गड़बड़, कहीं और फंसे हैं हमारे को, मतलब हमें कभी अभी हमें दरगाहें नजर आ रही है, हमें मजारें नजर आ रही हैं, हमें ये नजर आ रहा है, वो वाला बाबा है, वो बूटी देता है, ये देता है, इतनी बढ़िया बूटी जो गुरुओं ने पिलाई। अहम निर्विकल्पो क्या? निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। एक और बात कर रहे थे कि गुरु है, संत है, एक हम है और एक परमात्मा है। संत और गुरु को एक मान लिया। एक गुरु है, एक हम है, शिष्य हैं, और एक कौन है? परमात्मा। शंकराचार्य क्या बोलते हैं? गुरुर नैव शिष्या चिदानंद रूपा शिवो। तो गुरु है ही। गुरु रोज नहीं होता। एक बात मैं और भी सोच रहा था बैठा, गुरु रोज नहीं होता। आप कभी देखो, आप कभी लोग फोटो खींचते हैं ना, फोटोग्राफर होते हैं, बहुत तेज होते हैं, वो शेर ऐसे घूम रहा हो, बैठा हो, टेढ़ा मेढ़ा बैठा हो, उसकी फोटो नहीं खींचते। जब शेर छलांग लगाता है ना, शेर की, चीते की सुंदरता कब है? जब वो छलांग लगा रहा हो, उस टाइम उसकी ब्यूटी जो होती है तो चरम पे होती है, सुंदर लगता है। वो इतना बड़ा चीता इतनी लंबी छलांग मार गया। गुरु भी उस समय सबसे ज्यादा सुंदर लगना चाहिए जिस समय वो परमात्मा को समझा, जब वो कथा करे। ज्यादा कमरों में मत घुस, जितनी सेवा मिले उतनी करो। चीता तभी सुंदर लगेगा जिस समय वो परमात्मा की बात। गुरु भी ऐसा ही है। गुरु के पास ज्यादा घुसोगे खराब हो जाएगा। ना गुरु बचेगा ना शिष्य बचेगा, फिर व्यवहार बचेगा। गुरु को वहां देखो जिस समय गुरु वो मेरे मन के अंदर वो छवि बैठ जानी चाहिए कि जब गुरु मुझे समझा रहा है, क्योंकि उस समय वो नहीं बोल रहे, वो कौन बोल रहा है? ब्रह्म, परमात्मा। वो छवि जो है ना, फिर कहते हैं ना, ये छवि नयन में भर दीजिए। ये छवि, यही गाते हैं ना आरती के टाइम। कौन सी आरती गाते हैं? सतगुरु की आरती गाते हैं। तो ये छवि नयन, कौन सी छवि? जब गुरु समझा रहे हैं और मैं बैठ के समझ रहा हूं, वो छवि, वो पूरे मूड में समझाने के, और मैं पूरे मूड में वो समझता हूं। जीवन में ज्यादा बार नहीं होता ही ऐसा। रोज जो मिलते हैं वो शरीर रूप में मिलते हैं, व्यवहार रूप में मिलते हैं, लेकिन सच में एक दिन ऐसा होता है, आप समझो कि जब वो फोटोग्राफर कहता है मेरी जिंदगी की बेस्ट फोटो ये, पूरा जीवन लगा देते हैं फोटोग्राफी के अंदर। कई बार जानवर काट भी देते हैं, उनको नुकसान भी होता है, मरने जैसी हालत भी हो जाती है, लेकिन पूरी जिंदगी एक चीज के लगाते हैं, ये मेरी जिंदगी का बेस्ट फोटोग्राफ। कई लोगों को बहुत शौक होता है,
तो फोटोग्राफ कब की? वो वाली फोटोग्राफ जब गुरु मुझे समझा रहे हैं कि तू कौन है, तेरा असली स्वरूप क्या है, तेरा तू असल में क्या है। जब गुरु मुझे कह रहे हैं कि तत्त्वमसि, तू वो है जिसको, आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? मैं ऐसी बोली जा, गुरु क्या कह रहे हैं कि तू वो है जिसको, बताओ, जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करना, वो क्या कह रहे हैं कि तू वो है जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता। इसको समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। हमको क्या लगता है, हमें कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य, चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा मेरे प्रकाश से प्रकाशित है, मैं उसे प्रकाशित नहीं, वो मुझे प्रकाश नहीं दे। और ये कौन बोल रहा है? ये भगवान कृष्ण गीता। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ना तदभासते सूर्यो ना शशांको न पावक। वो जो परमात्मा है, जो तेरे अंदर चिद रूप है, उसको कौन प्रकाशित कर रहा है? उसे कोई प्रकाशित नहीं कर रहा, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित। ये समझना, ये रोज समझना। इसी के लिए मैं भी लड़ भिड़ के आया, क्योंकि समझना है ना। समझने के लिए तो फिर जोर मुझे भी लगाना पड़ेगा, आपको भी लगाना पड़ेगा, और मिल के जोर लगेगा तो शायद सत्संगत में बहुत चीजें क्लियर होती हैं। ये जोर लगाना पड़ेगा। ये बात गुरु की वो छवि नैनों में रखिए जो गुरु आपको समझा रहे हैं, पूरी जान लगा कि ये बताएं कि ये मनोलोक है, और इस मन के अंदर तू कौन है। पिछली बार बताया था, देखो याद है कि नहीं याद? मैं पूछूं तो 3 नाम है। एक कौन है? विश्व। दूसरा क्या है? तेजस। और तीसरा क्या है? प्राज्ञ। क्या बोला? विश्व, तेजस और प्राज्ञ। जब हम संसार से जुड़ के, जब हम इन आंखों से जुड़ के संसार को देखते हैं, बाहर आंख खोल के देखते हैं, कान के साथ पूरे कान में अपनी पूरी जान लगा के सुनते हैं, तब हम क्या हैं? विश्व। किसी की निंदा हो रही हो तो लगता है कान की एनर्जी भी, आंख की एनर्जी भी कान में चली जाए, दिल की एनर्जी भी, सारी एनर्जी एक जगह जाए, बात मिस नहीं होनी चाहिए। या मेरी तारीफ हो रही हो या किसी की निंदा हो, एक शब्द भी हम लोग चूके नहीं। ऐसी होता है कि नहीं होता? तो ये क्या है? जब हम संसार से जुड़ के काम कर रहे हैं, तब हम कौन है? विश्व। लेकिन जब हम विचारों में ऐसे संसार से नहीं जुड़े हुए हैं, तब हम कौन है? तेजस। सिर्फ विचार स्वरूप है तो वो कौन है? हम तेजस। और जब हम कुछ नहीं, तब हम कौन है? प्राज्ञ। विश्व, तेजस और प्राज्ञ, 3 नाम है। ऐसे ही क्या बोलते हैं? दृष्टा, साक्षी और चेतन। दृष्टा, साक्षी, चेतन। विश्व, तेजस, प्राज्ञ। और उसके अलावा स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कि रोज ये है मंत्र, ये है मंत्र रोज के समझने वाले। कौन कौन से? माता जी थे। हाँ, थोड़ा बोरिंग है लेकिन सुनना पड़ेगा। पहला क्या? विश्व। संसार से जब जुड़ गए तब क्या है? हम विश्व है। उसमें भी हमको क्या दिखे? वो उसकी झलक दिखे। सिया राम मैं सब जग जानी, सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग। दोनों हाथ जोड़ करके, सिर झुका के मैं प्रणाम कर रहा हूं। किसको? और उपनिषद भी तो यही कहता है, ईशा वास्य मिदम सर्व। ईश्वर कहां है?
कहते जहां तक आपको आपकी नजर जाती है वहां तक कौन है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यां। जहां तक संसार जाता है वहां तक क्या है? जगत मतलब संसार। जहां तक संसार जाता है वहां तक क्या है? ईश्वर, विश्व। उसी के लिए हमने क्या बोला, हम उसके क्या हो गए? विश्व के साथ कैसे जुड़े? दृष्टा, बोलने में, सुनने में, कान, आंख से, जिह्वा से, इन सब में हम कैसे जुड़े? परमात्मा से। यहां हम दृष्टा हैं। लेकिन जब हम क्या करें? थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठे, थोड़ा देर अकेले बैठे, अकेले अपने विचारों में हो, उस समय हम कौन है? फिर हम तेजस। तेजस जो शब्द आता है वो आता है स्वप्न को देखने के लिए। जब मैं स्वप्न में होता हूं, सपने में आप मुझे बताओ आपके अलावा और कौन होता है? सोचो, सोच के जोर लगाओ कि सपने में आपके अलावा कौन होता है? और सपने में ऐसी कोई वस्तु हो जो कि आपसे अलग हो। किसका पसारा है? किसका पसारा है? मेरा। मैंने पसार दिया हूं। कितना बड़ा कुल दुनिया। आप कल को बोलो कि आंटी जी आप मेरे को कल मिले थे, मैं कहा मैंने आपको 1000 रुपए सपने में दिए थे। बताओ 1000 रुपए सपने, हरिश्चंद्र वाली बात मत करो कि मैंने सपने में राजपाट दे दिया, तो सच में भी दे दिया। वहां इतनी सच्चाई हमारे में नहीं। मैंने किसी से 1000 रुपए लिए होंगे सपने में तो दूंगा कि कल तो सपने में 1000 रुपए दे गया था। फिर जब बहुत ज्यादा परेशानी में हो कि कोई पुराना बुजुर्ग कोई सपने में आ जाए तो उसके निमित्त कहीं किसी को रोटी खिला दें तो अलग बात है। अदरवाइज तो कहीं नहीं, हमारे को कहीं सपने को हम सच मान, पर सपने में कौन था? सोचा बैठ के कभी? सपने पूरा पसारा किसका था? मेरा था। देखने वाला कौन था? मैं। और जैसे ही मेरी आंख खुली, सपना कहां गया? कहां गया? आपको लग रहा हो मेरे पीछे कोई भाग रहा है, कोई जानवर भाग रहा है, या मेरे को कोई बंदूक मेरे गले पे लगा दी, बिल्कुल बस अब बंदूक चलने वाली है और चली तो मेरा सपना। मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना, ये गुरबाणी कहती है ना, क्या कहती है? हर बार बोल रहा हूं पिछली 3-4 बार से। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। अछत राज का मतलब समझ रहे? अछत का मतलब जिसका कोई एंड ही ना हो, इतना राज्य। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो ठिकरियों के पीछे, ठिकरी समझते हैं। देखो, दायित्व निभाना एक अलग चीज है, संसार का काम करना एक अलग चीज है। लेकिन संसार के काम करते 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 सत्संग के अंदर एक बार अंदर जाना। झाड़ू एक ही बार लगता है घर के अंदर, 2 बार थोड़ा कोई रोज झाड़ू, इतना कोई काम नहीं होता है। एक बार झाड़ू लगा दिया, अगले दिन फिर लगा देंगे। तो एक बार झाड़ू इस चीज का लगा दें कि ये विचार मेरे अंदर आए कि मैं कौन हूं? शरीर हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, चेतना हूं, या मैं क्या हूं? विश्व हूं, संसार से जुड़ा हुआ हूं, मैं संसारी हूं, या तेजस हूं। तेजस मतलब वो तेज, वो चेतना जो कि स्वप्न को देख रही है, स्वप्न में ही लगी पड़ी है, वो चेतना हूं। और या फिर मैं क्या हूं? प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब क्या है? प्राज्ञ का मतलब जहां बुद्धि भी नहीं जाती, जहां बुद्धि, जहां आंख नहीं जाती, ना तत्र गच्छति चक्षुः। जहां जिसको लोग कहे, कोई कहे ना मैंने भगवान को देखा, भगवान तुम्हें देख रहे हैं, तुम भगवान को नहीं देख सकते। भगवान तो देखने वाला है। भगवान हमसे पीछे क्या आगे? पीछे। वो पीछे है, वो पीछे प्रकाश कर रहा है, ऐसे समझिए। वही माता जी बोलते थे क्या? पीछे जा, पीछे जा, पीछे जा। पीछे जाने का मतलब क्या है? शेष में आ सकते। शेष का मतलब क्या है? कभी कभी अकेले बैठो, छत पे बैठो, संसार को ध्यान से देखो, वहां ऐसे देखो कि आप क्या हो गए? अलग।
संसार अलग, शरीर भी अलग। हमेशा ध्यान आंख बंद करके नहीं होता, कभी कभी ध्यान कैसे होता है, आंख खोल के भी होता है। देखो सब छत पे चले जाओ रात के टाइम, आजकल तो मौसम भी ठीक होता है, छत पे चले जाओ, देखो इतना बड़ा जो है क्या है, ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, पूरी दुनिया जो बना रखी किसने, और इसमें मैं कितना छोटा सा हूं, और उस छोटे से के अंदर भी कौन है, बीच में क्या होता है बताओ, बीच में पूरा वृक्ष होता है कि थोड़ा सा होता है, जिस बीज के अंदर थोड़ा सा वृक्ष हो, पूरा वृक्ष होता है, पूरी सृष्टि एक बीज के अंदर समाई है। ऐसे ही बीज रूप में जब मैं हूं तो मैं कारण शरीर हूं। कौन सा हूं, जब मैं संसार से जुड़ा हुआ हूं। देखो जब किसी बच्चे का जन्म होता है उससे पहले क्या होता है, माता का एक अंश, बहुत एक एटम के बराबर, एक मॉलिक्यूल के बराबर, और पिता का भी एक अंश एक मॉलिक्यूल के बराबर मिला, वही बीज होता है, वही डीएनए है, वही XY क्रोमोसोम है, वो मिले और मिल करके फिर क्या हुआ, फिर वहीं से बच्चा हुआ ना, वहीं से तो बना, चाहे वो भीष्म पितामह था, चाहे वो धृतराष्ट्र था, चाहे वो अभिमन्यु था, चाहे वो कृष्ण थे, चाहे अर्जुन, सब वहीं से बने ना। ये सब क्या धीरे धीरे इसको समझना, फिर हमको ये समझ आएगा कि संसार जो है वो परमात्मा में धीरे 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 क्या हो रहा है, लय भी हो रहा है, उत्पत्ति भी हो रही है, और फिर इस बीच में कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा, संसार जा रहा है, मैं नहीं जा रहा। इसे नहीं गाते ना, हम ना मरी है मरे संसारा, हमको मिला जियावन हाँ। फिर उस समय जब समझ आए ना, जब ये बात समझ आने लगी, तो फिर उस गुरु को याद कर। हर वक्त गुरुजी मत कर, सच्ची बुरा मत मानना, हर वक्त गुरुजी जब बात समझ आए ना, तब अहोभाव से गुरु को याद करना कि मेरा जीवन उन्होंने क्या कर दिया, भगवान मेरा जीवन क्या कर दिया है ना। असी कक्षा गलियां दे गले ना, तब समझ आएगा कि हम भी ऐसे ही दूसरी दुनिया की तरह कहीं क्या हो जाते, खत्म हो जाते। लेकिन गुरु ने हमें क्या करा, समझाया। गुरु का आप एहसान जिंदगी भर नहीं बिता सकते, चुका सकते, लेकिन गुरु को उस समय याद कीजिए जब जिस समय क्या हो, ये समझ आए कि गुरु की जरूरत कहां पड़ी। गुरु की जरूरत वहां पड़ रही है जहां पर हमें अज्ञान तिमिर, ये जो अज्ञान का तिमिर है, तिमिर का मतलब क्या, अंधियारा है, ये जब हटाने का समय है तो कौन हटाएगा, फिर गुरु के अलावा, क्योंकि गुरु कौन है, वो जागा हुआ है। हम जागे हुए जीव नहीं है, पहली बात हमें ये समझ आए। ये देखो क्या होता है, गुरु जो होता है वो हमारे जीवन में से उस अंधेरे को क्या करता है, धीरे 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 हटाता है। समझिए, कोशिश करिए, जो गुरु ने कहा है, जो गुरु कहे सोई भल, हर हर कथा, ईश्वर की कथा सुनिए, और जब समझ आने लगे फिर क्या होगा, फिर मस्ती आए, फिर उस समय हम गुरु को अहोभाव से क्या करें, याद, तब मजा आता है। करते तो रूटीन में हम रोज ही हैं, लेकिन किसी दिन लगता है कि इस व्यक्ति ने, इस गुरु ने मेरा जीवन क्या कर दिया, मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया। जब ऐसा लगे तब गुरु का स्थान। मेरे घर में वो क्या कहते हैं, मेरे खजाने भरने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, ये ठीकरियां इकट्ठी करने के लिए गुरु नहीं। गुरु स्पष्ट करते, क्या करते, एक घड़ा दूसरे घड़े को लेकर के गया और उसको क्या कह रहा है, मिट्टी दिखाने लग गया। सोचो ना, एक घड़ा, यही बात शुरू करी थी, एक घड़ा दूसरे घड़े को दिखाने ले गया कि ये मिट्टी। अब बताओ, जो घड़ा बता रहा है वो क्या है, और जिसको बता रहा है वो क्या है, और जिसको दिखा रहा है वो क्या है, यही तो क्लियर करना। कई ऐसे भी गुरु मिलेंगे आपको, ऐसे भी मिलेंगे
या वो क्या कहेंगे कि वो भगवान है, वहां भगवान है, वहां भगवान है, वहां मिट्टी है, तू मिट्टी नहीं है। कई गुरु ऐसे भी मिलते हैं कि मैं भगवान, मैं मिट्टी, ये मिट्टी, तू मिट्टी नहीं। लेकिन हमें सौभाग्य से ऐसे गुरु मिले हैं जो क्या कहते हैं, तत्त्वम् असि, वह तू है। वह तू का मतलब क्या है कि वो जो मिट्टी है वो तोहे धंग समाई, जितनी वो मिट्टी है उतनी तेरे में मिट्टी है, उतनी मेरे। लेकिन हमको क्या होता है, हमको लगता है नहीं गुरु जी में स्पेशल वाली मिट्टी होगी, भगवान में और स्पेशल वाली मिट्टी होगी। सब में कौन सी मिट्टी है यही समझना है। जैसे जल पे बुदबुदा उपजे उनसे, अब बुलबुला कहे कि मैं अलग और पानी अलग, अरे कब तक अलग? बुलबुले के अंदर कितना पानी है बोलो, बुलबुले में कितना पानी है और लहर में कितना पानी है? और लहर कहे मैं अलग हूं और मुझे जाके पानी में मिलना है। लहर क्या कर रही है कि मुझे जाके किससे मिलना है, पानी का मिल जाना है। तो लहर पानी को ढूंढ रही है, यही स्थिति। अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत भई। लेकिन हमारी एक समस्या हो, सुनते टाइम अच्छा लगता है, समझते टाइम भी अच्छा लगता है, लेकिन टिकता नहीं। टाइम नहीं देते तो परेशानी भी आपको पता है कि क्या नहीं होता, लेकिन हम टिकता नहीं। टिकता इसलिए नहीं कि हम इसका बार बार क्या नहीं करते, अभ्यास। अर्जुन था ना, अर्जुन को बहुत अभ्यास का बहुत था। अर्जुन को इतना अभ्यास का था कि वो दिन बैठा था, भोजन करने लगा तो एकदम से क्या हुआ, आंधी आई तो दिए जितने होते थे सारे बुझ गए। अब बुझ गए, जब सारे दिए बुझ गए तो उसको लगा कि अब भोजन पकड़ूं कैसे, खाऊं कैसे। तो उसने क्या करना शुरू किया, उसने रात में भी अभ्यास करना। उसने कहा शत्रु तो रात को भी आ सकता है। अर्जुन को लगा कि शत्रु तो रात को भी आ सकता है, तो मैं रात को अभ्यास करूं। उसे रात में तीर कमान चलाना। सब किसमें सीखते हैं, उसे रात में भी सीखते। और गीता क्या बोलती है हमारे को, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु। जिस टाइम पर समझते हैं उसको क्या, जिस टाइम पर सारी दुनिया सोती है योगी उस समय जागता है, और जिस समय दुनिया जाग रही है योगी उस टाइम लंबी तान के सोता है। क्योंकि उसको पता है मैंने जो जीवन में करना था नहीं कर लिया। एक समय ऐसा बनाइए, एक जोन ऐसा बनाइए, एक टाइम ऐसा बनाइए जिस समय आप किसी के, वैसे भी हम घर वाले कहते हैं एकाएक आमदन नहीं बोलते, धीरे धीरे बोले, मेरे को तो बोलते मैं किसी काम में अभी भी यही सुन के एकाएक आमदन। दुनिया के काम होते हैं या तो पढ़भाल, बस यही होता है, और मैं सच में कुछ नहीं। तो ठीक है भाई, तो नहीं हम किसी काम की ऐसा टाइम बना, 1 घंटा अकेले हम किसी के काम, ठीक है 2 दिन 4 दिन तुम बोलोगे बोलो, लेकिन मुझे जितना हमने करना है संसार के लिए हमने किया। लेकिन एक समय ऐसा, मैं सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूँ, 1.5 घंटे के लिए मेरे को लगता है मैं कहाँ आ गया, बस जान छोटी सब चीज अब मैं पूरे ढंग से कर, ऐसे ही लगता है 1 घंटा मुझे मैं थोड़ा सा और बनाऊं ऐसे बैठने के लिए, तो बस मैं अलग से बैठूं। उस समय सोचिए 24 घंटे में आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा बैठिए, इसके बारे में सोचिए। किसके बारे में सोचना, आत्म पुराण, आत्म देव पूजी, नया भगवान निकाला। देखो 33 करोड़ सारे एक तरफ रख के हमने कौन सा निकाला, ये कौन बोल रहा है, ये हमारे गुरु, गुरबाणी कह रही है क्या, आत्म देव पूजी। और वो कौन सी आत्मा, जो मेरी भी है, आपकी भी है, गुरु की भी है, परमात्मा की। हमें अलग अलग भगवान जी, कभी किसी पे तेल चढ़ा रहे हैं, किसी पे दिया जला रहे हैं, किसी पे चंदन लगा रहे हैं, किसी पे कुछ कर रहे हैं, किसी पे कुछ कर
कर रहे हैं, कहीं चादरें चढ़ा रहे हैं, मजारों पे जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, नए नए गुरु जी बना लिए, नए नए पता नहीं क्या क्या बना लिए। एक इससे ऊपर भी कहीं है कुछ। अभी आ रहा है ना समय, जब गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहाँ बैठे थे? ऐसे किसी गुरु को बिठा के दिखा दो, तभी पे बैठे। और उस समय ऊपर से रेत डाल रहे हैं, गरम रेत डाल रहे हैं। उस समय वो मियां अमीर कहता है कि गुरुदेव भगवान, अगर आप कहें, आपकी तो आपके बस में क्या है, सारे देवता हैं, आप कहो तो यह भी रुक जाए। सामर्थ्य हो और उस समय कुछ सह लो, इससे बड़ी सामर्थ्य होनी चाहिए। उनकी सामर्थ्य, शरीर छूट गया, लेकिन उन्होंने जो वरदान दिया, क्या वरदान है? हे सुखमनी साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अगर विचार नहीं कर पा रहे, सुखमनी साहब पूरी मत पढ़ना, थोड़ी सी समझने के लिए थोड़ी सी 2 अष्टपदियां 3 अष्टपदियां पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझिए एक एक लाइन में क्या क्या भरा हुआ है, आपको समझ आएगा। लोग कहते हैं हमारे को विचार नहीं बनता। विचार क्या बनना? एक लाइन पकड़ो, एक लाइन। संसार को भगवान ने कैसा बनाया, लेकिन उसके अंदर है जाके मस्तक करम प्रभु पाए। और क्या था? साध संग नानक थे। साध संग, जिसके मस्तक में कर्म हो। मस्तक कर्म का मतलब क्या है कि जीवन में परमात्मा ने कहीं सबको मिला क्या? सबको समझ आ रही है कि सुखमनी साहब? पार्टियों से पूछो, सबको समझ आ रही है क्या? धीरे धीरे कोशिश करिए, इसके अंदर गहरे में जाइए। गहरे में जाएंगे तब आपको, बाकी कुछ नहीं। सुखमनी करके कुछ मिलेगा या करके कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ एक जगह इकट्ठा कर देंगे और क्या कहेंगे? सकल सुकृत कर एक फल सिया राम पर सहज। मेरे को इस जीवन के अंदर, इस जीवन को सफल करना है, नहीं करना। सफल का वो झंडियां लगाते हैं तब सफल होता है, सोने की सीढ़ी बनाते हैं तब सफल होता है। बोलो ना, जल्दी जल्दी बातें करता हूं। हमारा झंडा तो तब झूलेगा ना जिस दिन हम खुश प्रसन्न होकर के कहते हैं हम मुझे कुछ करने की जरूरत। पुराने टाइम पे, आजकल थोड़ा कम होगा, झंडियां लगा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ हमको क्या करना? रावण था ना, वो क्या कहते, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना। हमारे स्वर्ग तक मैं क्या बना रहा हूँ? सीढ़ी बना रहा हूँ। हमारे गुरुओं ने ऐसी सीढ़ी बना के दी है कि जब चाहे, मांडूक के उपनिषद क्या कहता है? मेंढक जब चाहे तब कहाँ आ जाता है? पानी में, और जब चाहे बाहर चला जाता है। हम भी परमात्मा के साथ ऐसे, जहां संसार लगे ये कहीं वापस कूद के सीधे वापस। निज घर महल, बोलो ना, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग, थक गए, लगता टाइम हो गया। निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई। हमें ना सीढ़ी चाहिए, ना झंडियां चाहिए, ना दिया चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम। शिव है, छोटे मोटे नहीं है। क्या है? बैठ जाए थल्ले पे फिर जाके भगवान के। हम सच में शिव को अपने अंदर, उस पिंडी को कहाँ देखें? अपने स्वरूप में। ये करना, तब जीवन क्या होगा? आखिरी दिन सफल होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बस बैठ के अपने सुखमनी साहब भजन बोले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। यह गुण साधन ते नहीं होई तुमरी कृपा पाव कोई कोई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सुखी मीन जय नीर गाधा जिमि हरि शरण नए कौ बाधा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई जो विरंचि शंकर सम होई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जान ही भगत और चंदन। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हम ना मरी है मरे संसारा हमको मिला जियावन हारा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। राम मरे तो हम भी मरी हैं राम न मरे हम काहे कुमरी है। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम